Hello everyone, welcome to my YouTube channel Decode Science with Anju ma'am, AIMS Alumina. I am Anju ma'am, a passionate science educator. So मैं आपको जो है अभी जो है बायोलॉजी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात कर रहे थे. सो उसी में आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो एंड्रोइशियम कवर करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू द एंड्रोशियम आई विल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो है कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था ओवरव्यू में कि हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले आपको मैं बता देती हूँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. सो अब गैमीट्स तो फ्यूजन किसका हो रहा है, तो गैमीट्स तो हमें गैमीट्स फॉर्मेशन भी तो पढ़ना होगा. सो गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस. अब गैमीट्स जो है उनको कौन बनाता है, गैमीट्स को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं. मेल गैमीट्स जो है उनको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, फीमेल गैमीट्स जो है उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है. तो आज की इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम के बारे में बात करेंगे. तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो है. सो स्टूडेंट्स बात करते हैं एंड्रोशियम की, जो कि आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग भी है. एंड्रोशियम इज बेसिकली कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन. एंड्रोशियम जो है ये वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन है. तो ईच पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन. स्टैमेन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. कितने पार्ट होते हैं स्टैमेन के, 2 पार्ट्स होते हैं. एक एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं. फ्रेंड्स दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टैमेन. जो बायोलोब स्ट्रक्चर एंथर है और ये लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट है. तो स्टैमेन किस किस से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट से. ये डायग्राम है स्टैमेन का. क्या है, डायग्राम ऑफ स्टैमेन. अब इसमें पेज नंबर 5 एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 है. इस पर देखिए ये डायग्राम है. ये वाला जो पार्ट है ये पूरा डायग्राम है एंथर का. ये वाला जो है पूरा एंथर का स्टैमेन का डायग्राम है, जिसमें ये एंथर है. ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये एंथर है और ये पार्ट जो है ये फिलामेंट है. स्टूडेंट्स जो बेसिकली एंथर होता है ये फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट पे एंथर प्रेजेंट होता है. तो एंथर जो है टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है, टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है और बाइलोब स्ट्रक्चर है. एक लोब ये है और एक लोब ये है और एक लोब ये है. जनरली कैसा है, बाइलोब्ड है, कॉल्ड द एंथर. ओके. फिलामेंट जो है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. फिलामेंट क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए आगे चलते हैं. तो स्टूडेंट्स आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से बात बोलना चाहती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं. ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके पाइल अप करते रहें कि बाद में पढ़ेंगे. नहीं, डेली बेसिस पे अपने नोट्स खुद बनाइए और साथ साथ रिवीजन करिए. यही आपका एक वन एंड ओनली जो है फंडा है जो आपको एग्जाम में 90+ हाई मार्क्स जो है वो सिक्योर कराएगा. चलिए चलते हैं आगे. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर. जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच्ड है फिलामेंट का, या तो थैलेमस से अटैच्ड है या पेटल से. सो ये वाला पार्ट जो है ये थैलेमस, ये डायग्राम मैंने बनाया है थैलेमस का, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है. तो प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच्ड है, या तो थैलेमस से अटैच्ड है या फिर ये पेटल है, या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा या फिर पेटल से अटैच्ड होगा. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, वेरी गुड. सो तो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच्ड होगा, ये वाला एंड कौन सा प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला एंड प्रॉक्सिमल एंड है. ये या तो थैलेमस से अटैच्ड है या फिर किसी फ्लावर्स के अंदर पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर. जो फिलामेंट का जो डिस्टल एंड है वो किससे अटैच्ड है, एंथर से.
तो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट का जो है डिस्टल एंड है, ये एंथर से अटैच्ड है, और प्रॉक्सिमल एंड जो है या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा या पेटल से अटैच्ड होगा। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टैमेंस आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो है स्टैमेन के नंबर एंड लेंथ जो है वो वेरिएबल करेंगे। फॉर एग्जांपल रोज़ है, एक रोज़ है और उसकी दूसरी स्पीशीज़ है चाइना रोज़ है, हिबिस्कस है। तो मान लीजिए रोज़ के अंदर 500 स्टैमेंस हैं और हिबिस्कस या चाइना रोज़ के अंदर 1000 है। एक फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो वेरिएबल होंगे, इट कुड बी वेरिएबल हो सकते हैं। और दूसरा लेंथ मीन्स जो है एक स्टैमेन जो है वो छोटे फिलामेंट का हो सकता है और एक बड़े फिलामेंट का हो सकता है। तो नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टैमेन, नंबर भी और लेंथ भी वेरिएबल होंगे इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ऐसा नहीं सब में सेम होगा, वेरिएबल होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसका एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज डाइथीकस कंडीशन। यानी कि हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाइथीकस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है और हर लोब के अंदर जो है कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइथीकस कंडीशन। तो डाइथीकस कंडीशन क्या होती है? हर लोब के अंदर 2 थीका होना। तो एक लोब के अंदर 2 थीका हो गए और एक एंथर के अंदर 4 थीका हो गए। स्टूडेंट्स ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर लिया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये एंथर है, इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया। ऐसे कट करा, ऐसे कट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन। ये टीएस ऑफ द एंथर है जिसमें एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो कैसा है एंथर? कैसा है? बाइलोब्ड है और हर लोब के अंदर कितने थीका है? 2 थीका है। तो एक एंथर के अंदर कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। तो ये जो है टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो है एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है जो कि बाइलोब्ड है। फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा थीका एंड 4th थीका। ये सारे थीकाज हैं, ठीक है। तो एक लोब कैसा है? डाइथीकस कंडीशन वाला। एक लोब कैसा है? एक लोब में 2 थीका है तो वो डाइथीकस कंडीशन। स्टूडेंट्स ये जो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 पर डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम है ये टीएस ऑफ एंथर है। देखो एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये वाला रहा। तो और हर लोब के अंदर एक एक थीका, एक थीका, एक थीका, तीसरा थीका, 4th थीका, ठीक है। ये ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं द 2 लोब ऑफ डाइथीकस एंथर। जो डाइथीकस एंथर के जो 2 लोब्स हैं आर सेपरेटेड इन द एंटीरियर साइड बाय अ एंटीरियर ग्रूव। एंड जो डाइथीकस एंथर के जो 2 लोब्स हैं वो एंटीरियर साइड से एंटीरियर ग्रूव से सेपरेटेड हैं एंड अटैच्ड ऑन द बैक साइड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। सो एंटीरियर साइड से किससे सेपरेटेड है? 2 थीकास एंटीरियर ग्रूव से, और बैक साइड से किससे अटैच्ड है? कनेक्टिव टिश्यू से। सो ये जो 2 थीकास हैं ये एंटीरियर ग्रूव से, एंटीरियर ग्रूव जो है 2 थीकास को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं ऑफ द सेम साइज। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाइथीकस कंडीशन। A longitudinal grooves runs lengthwise separates the 2 theta। जो 2 थीकाज होते हैं उनको लेंथवाइज एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो रन करता है और 2 थीकाज को सेपरेट करता है, ठीक है। और एंटीरियर साइड में एंटीरियर ग्रूव सेपरेट करता है और पीछे से किससे अटैच होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। और अगर लेंथवाइज देखें तो लेंथवाइज 2 थीकाज को लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट करता है और एंटीरियर साइड में देखा जाए तो जो है वो एंटीरियर ग्रूव सेपरेट करता है,
ठीक है। ये डायग्राम देखो, ज़रूरी तो नहीं है एंथर ऊपर ऊपर, तो वो तो मैंने आपको टीएस दिखाया था। ये पूरा अगर हम इसको कट करें तो ये वाला पार्ट जो है टीएस है, और ये वाला जो है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये वाला जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो दो थीकास को सेपरेट कर रहा है, और ये वाला जो है ये एंटीरियर ग्रूव है जो कि दो थीकास को सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट कर रहा है लेंथ वाइज में, और एंटीरियर साइड से देखा जाए तो एंटीरियर ग्रूव सेपरेट करता है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर डायग्राम है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंथर जो है ये 4 साइडेड है। कैसा है? 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। यानी कि एक एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और हर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये कॉर्नर में होता है, और हर लोब के अंदर 2 होते हैं। तो ये टीएस ऑफ द एंथर है। तो ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब है। हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और तो एक थीका के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ लोकेटेड है? कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। ठीक है। तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और जो कॉर्नर्स में हैं और प्रेजेंट हैं, और हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और एक थीका के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे लोकेटेड है? कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? कॉर्नर्स पे। अगेन द टीएस ऑफ द एंथर। ये फर्स्ट लोब है, टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शन। ये सेकंड लोब है, ये एक थीका है, एक थीका के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ एक थीका के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एक एंथर के अंदर टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 4। 1 2 3 4। एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 2, 1 एंड 2। एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 1। ओके। और कहाँ पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड फॉर्म पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये आगे फर्दर डेवलप होंगे और पोलन सैक बनाएंगे। तो पोलन सैक किससे बनते हैं? पोलन सैक जो है माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट से बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये डेवलप होके पोलन सैक बनाएगा। इसको सैक का मतलब होता है थैला लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है? थैला टाइप स्ट्रक्चर जिसकी एक सिंगल ओपनिंग हो, और इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसको पोलन सैक इसलिए बोला है कि आगे चल के जब एंथ्योर मैच्योर होगा और वो पोलन ग्रेन बनाएगा तो वो पोलन ग्रेन इसी सैक के अंदर होंगे, इसलिए इसको पोलन सैक बोलते हैं। एक ऐसा सैक जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स हों। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट वी विल स्टडी पोलन सैक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। जो पोलन सैक हैं ये एंथर की लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होंगे, ऊपर ऊपर नहीं होंगे, नीचे तक होंगे, एंड वो किससे पैक्ड होंगे? पोलन ग्रेन से। तो ये पोलन सैक है, और इस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। सो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 का जो डायग्राम हम ये देखिए, ये पोलन सैक्स जो हैं ये पूरे लॉन्गिट्यूडनल नीचे तक एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर, और इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स फिल्ड है। तो ये पोलन सैक है पूरा, और जो ये नीचे तक है, ऊपर ऊपर नहीं है, नीचे तक है। ठीक है, ये देख लीजिए डायग्राम। देखिए पोलन ग्रेन्स कैसे इसके अंदर फिल्ड है और ये नीचे तक एक्सटेंड है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो अगर आप लोगों को टॉपिक मेरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे यहाँ पर जो है ई बुक ई नोट्स की भी फैसिलिटी है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।